everyone, welcome to my channel Creative Ishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for latest update. तो आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पहली कवर कर चुका है एवलिन ग्लेनी वाला, तो मैं वहाँ का आई बटन प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम करें द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो क्या आप इन जो पीपल ये जो बजा रहे हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, क्या आप इन सबको जानते हो? अगर आप जानते हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और वो क्या इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। एम्परर औरंगज़ेब बैन द प्लेइंग ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। तो जो एम्परर औरंगज़ेब थे उन्होंने बैन कर दिया था, मतलब कि उन्होंने मना कर दिया था कि जो पुंगी है वो प्ले नहीं होगी रॉयल रेसिडेंट में, क्योंकि उसमें जो उसकी जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा श्रिल है, मतलब बहुत ज़्यादा पतली और तीखी है और अनप्लीजेंट है, मतलब जो अनप्लीजेंट मतलब कि जो हमको सुनने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और जो पुंगी है वो एक जेनरिक नेम बन गया था रीडेड नॉइज मेकर का, मतलब कि ऐसा मतलब ग्रुप एज होल। ठीक है, फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ ने सोचा था कि इसकी बजाय कुछ और आ सकता है, या ये फिर से मतलब एक ना एक दिन फिर से आ जाएगी। एक बार्बर थे, फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, मतलब एक बार्बर मतलब कि जो बाल काटता है, उसके पास एक्सेस था कि वो रॉयल पैलेस में जाए, तो उसने इम्प्रूव करने की, ये जो पुंगी की क्वालिटी है ना, उसने इम्प्रूव करने की सोची, तो उसने एक पाइप ली। ठीक है, उन्होंने एक बार्बर डे एक पाइप ली। ठीक है, नेचुरल हॉलो स्टेम में। ठीक है, वो लॉन्ग थी और ब्रॉड थी, मतलब कि वो लंबी थी और वो ब्रॉड थी। ठीक है, और उसने 7 होल्स बनाए। ठीक है, उसने 7 होल्स बनाए और फिर से उसने क्लोज करा और ओपन करा होल्स, तो फिर उसमें से सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड्स आने लगी। उसने प्ले करा था इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी। एवरीवन बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए थे। तो इंस्ट्रूमेंट जो था वो डिफरेंट दे दिया था, मतलब कि जो पुंगी थी, अगर वो उनको पुंगी बोलते उस इंस्ट्रूमेंट को, तो वो ऐसे बोलते कि वो तो वही हो गया, तो उसने उसको न्यू नाम दिया, क्योंकि वो पहला शाह के चैम्बर में बनी थी और वो नाई ने प्ले करी गई थी, तो उसका नाम आगे शहनाई। मतलब पेपर में एक मार्क का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि हाउ हैज़ द शहनाई नेम केम फ्रॉम। तो शहनाई आ गया था शाह के चैम्बर में से, और नाई मतलब कि एक बार्बर ने बनाई थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पुंगी पहले ऐसे दिखती थी, मतलब कि शंख नहीं होता, शंख वैसे दिखती थी, बट जो शहनाई एक हॉलो स्टेम जैसा कि हमको बताया गया, तो हॉलो स्टेम में जिसमें 7 होल है। ठीक है, 7 होल, और यहाँ से मेलोडियस साउंड निकल रही है। ठीक है, और यहाँ से आवाज़ मतलब यहाँ से मुंह पे लगा रही है। ठीक है, कि मुंह की जो हवा है यहाँ पे इन सब हॉल्स में जा रही है और वो बहुत ज़्यादा मेलोडियस साउंड क्रिएट कर रही है। जो साउंड है शहनाई की वो बिगिन होती है कि वो ऑस्पिशियस मानी गई है, मतलब वो लकी मानी गई है, और इस रीजन में तो वो प्ले करी जाती है टेम्पल्स में। ठीक है, कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन, मतलब कोई भी वेडिंग में। ठीक है, इन पार्ट जो शहनाई थी वो पार्ट थी एक नौबत या फिर ट्रेडिशनल एंसेम्बल का। 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड थे रॉयल कोर्ट में। एंसेम्बल मतलब कि थिंग्स जो कि एक कंसिडर करती है एज अ ग्रुप, यानी कि इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स और वेडिंग। तो जो क्रेडिट जाता है सबसे पहले वो किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। जब 5 years ओल्ड थे ना, तो बिस्मिल्लाह खान ने गिल्ली डंडा प्ले करा था नियर द पॉन्ड एंशियंट एस्टेट में, दुमराव के बिहार में। तो वो रेगुलरली जाता था बिहार जी टेम्पल के, वो भोजपुरी चाइता गाए। ठीक है, एट द एंड ऑफ द, ठीक है, जब भी ख़त्म होता था तो उसको वहाँ पे बिग लड्डू मिलता था जिसका वेट होता था 1.25 kg। ठीक है, और प्राइस गिवन होता था लोकल महाराजा के तरफ से। ठीक है, दिस हैपन 80 years अगो, मतलब कि आप देख सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कितने साल पुरानी स्टोरी। और जो लिटिल बॉय है उसने ट्रैवल करता था सो फार कि वो ऑन करे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, जो कि है भारत रत्न। वो बॉर्न हुए थे 21 मार्च 1916 में। बिस्मिल्लाह बिलोंग करते थे एक वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस बिहार से। ठीक है, उसके जो ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श खान, वो एक शहनाई नवाज थे भोजपुरी किंग्स कोर्ट में। उसके जो फादर थे पैगंबर बुक्स, और जो अदर पैटर्नल इंसेस्टर मतलब कि पापा की तरफ से
वो भी बहुत ज़्यादा ग्रेट शहनाई प्लेयर्स थे। जो यंग बॉय था उसने टुक करा था म्यूज़िक को अर्ली लाइफ में, और जब वो 3 इयर्स का था तो उसकी जो मदर है उसको ले गई थी मैटरनल अंकल के हाउस में बनारस में। ठीक है, अब वो वाराणसी हो गया। जो बिस्मिल्लाह बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग हुआ जब वो उसके अंकल्स को प्रैक्टिस करवाते थे शहनाई। तब से जो बिस्मिल्लाह है उसने कंपनी देना स्टार्ट कर दिया अपने अंकल को, मतलब कि अंकल का मतलब कि साथ देना स्टार्ट कर दिया, जो कि थे अलीबख्श विष्णु टेम्पल में बनारस में, जहाँ पे वो एम्प्लॉयड थे कि वो प्ले करे शहनाई। अलीबख्श चाहता था कि वो शहनाई प्ले करे और बिस्मिल्लाह जो है वो वहाँ पे बैठता था और उनको देखता था। सो स्लोली उसने स्टार्ट किया था कि लेसन उनसे सीखने और प्लेइंग करके इंस्ट्रूमेंट, और वो देखता और प्रैक्टिस करता। ठीक है, थ्रू आउट द डे फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल फॉर बालाजी और मंगाला मैया और बैंक्स ऑफ गंगा, तो वो मतलब कि वहाँ पे उनका फेवरेट हो गया। वो अकेले में प्रैक्टिस करता। जो फ्लावरिंग वाटर्स थे गंगा के वो इंस्पायर करते थे। ठीक है, और इन्वेंट करते थे रागास जो कि अर्लियर कंसिडर करते थे बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई। ठीक है, अब हम करते हैं आगे। जब बिस्मिल्लाह खान 14 ईयर्स के थे तो उन्होंने अकम्पनी करा उनका अंकल को, जो इलाहाबाद में म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में काम करते हैं। उनका कंपनी मतलब कि उनको बढ़ावा दिया, मतलब कि उनको सपोर्ट किया। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फयाज खान पैड इट करता, मतलब उन्होंने थपथपाया यंग बॉय के बैक पर, बोला था कि वर्क हार्ड और तुम उसको कर पाओगे। ठीक है, विद द ओपनिंग ऑफ ऑल रेडियो इंडिया, ठीक है 1938 में ऑल इंडिया रेडियो बना, तो जो बिस्मिल्लाह का बिग ब्रेक आ गया। ठीक है, और वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा शहनाई प्लेयर हो गए थे रेडियो में। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 15 अगस्त 1947 में, तो जो बिस्मिल्लाह खान है ना वो बहुत ज़्यादा फर्स्ट इंडियन थे कि वो ग्रीट करे नेशन को अपनी शहनाई से। ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इनटू रंग काफे। ठीक है, रंग काफी फ्रॉम रेड फोर्ट टू ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू हु लेटर गेव हिज फेमस, ठीक है उन्होंने स्पीच दी थी ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, तो उसने पोर्ट करा था अपना, मतलब कि दिल से उन्होंने जो बिस्मिल्लाह खान ने वो बजाया था रंग काफ़ी। ठीक है, रेड फोर्ट में अपने ऑडियंस के सामने, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे उनके ऑडियंस। फिर उन्होंने स्पीच दी थी कौन सी, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, जो बिस्मिल्लाह खान है उन्होंने बहुत ज़्यादा मेमोरियल परफॉर्मेंसेस दिए थे इंडिया में भी और अब्रॉड में भी। उनका जो फर्स्ट ट्रिप था अब्रॉड में वो था अफ़गानिस्तान, जहाँ पे किंग ज़हीर शाह ने टेकन गए थे उनको मैस्ट्रो में, और उन्होंने गिफ्ट किया था प्राइजलेस पर्शियन कारपेट्स और अदर सवेयर्स, मतलब कि थिंग, मतलब ऐसी थिंग होती है जो कि रिमेंबर करने के लिए होती है। और उन्होंने उसको क्या दिया था बिस्मिल्लाह खान को, पर्शियन कारपेट्स दिए थे। ठीक है, पर्शियन कारपेट्स। जो किंग है अफ़गानिस्तान के वो ऐसे नहीं थे जो कि फैसिनेट हुए थे, बट बहुत सारे लोग भी फैसिनेटेड हुए थे। जो फिल्म डायरेक्टर है विजय भट्ट वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था जब उसने बिस्मिल्लाह खान का प्ले सुना था फेस्टिवल, जिन्होंने फिल्म भी रखी थी गूंज उठी शहनाई। जो फिल्म थी वो हिट हो गई थी, और जो वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया। ठीक है, तो उन्होंने उसके ऊपर गाना गाया था और नेशन वाइड चार्ट बस्टर में बहुत ज़्यादा मूवी जो थी वो फेमस हो गई। इसके अलावा जो बिस्मिल्लाह खान है उन्होंने वेंचर किया था। ठीक है, वेंचर मतलब कि ऑफर, मतलब कि रिस्क भी लिए थे कि वो जो उन्होंने 2 मूवियाँ बनाई थी। ठीक है, उनकी मूवी का नाम आ सकते तो अभी याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक तो विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ में वेंचर में। ठीक है, उन्होंने क्या करा था सनाधि अपर्णा। उन्होंने बोला कि मतलब कि जो वो आर्टिफिशियल करके उनको इतना मज़ा नहीं आया था, बट जो वो उनको जो आर्टिफिशियल है ना उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया, इसलिए उन्होंने ज़्यादा मूवीज़ में काम करना मतलब कि अच्छा नहीं समझा। जो अवार्ड्स और रिकग्नाइजेशन थी वो थिक हो गई थी और फास्ट हो गई थी। बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट इंडियन थे कि उन्होंने इनवाइट किया था परफॉर्म, ठीक है प्रेस्टीज लिंकन सेंटर हॉल में, जो कि कहाँ पे था यूएसए में। उन्होंने उनको लगे थे कि पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन कैनस आर्ट फेस्टिवल और
ओसाका ट्रेड फेयर। तो उनको बोला था कि वो इंटरनेशनली ऑडिटोरियम में जाए तेहरान में, जो कि नेम हो रहा था तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के उसके ऊपर नाम पे। ठीक है, जो नेशनल अवार्ड है जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण थे, वो बिस्मिल्लाह खान को दिए गए थे। 2001 में जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, उनको इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था, जो कि क्या था, भारत रत्न विद द कवेटेड अवार्ड। कवेटेड मतलब कि मंच, बहुत ज़्यादा डिज़ायर। ठीक है, डिज़ायर से हम उनको दिया गया था। ठीक है, उनकी मतलब कि छाती गर्व से चौड़ी हो गई थी और उसकी आइज में से खुशी के आंसू निकल रहे थे। ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दैट इज़ द हिंदुस्तान्स रिचेस्ट कल्चर, इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक। तो मतलब जितना हो सके अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाओ, ठीक है, क्योंकि हिंदुस्तान का वो रिचेस्ट ट्रेडिशन है। और वेस्ट में भी जो वेस्ट के लोग हैं वो म्यूज़िक सीख रहे हैं, मतलब कि वेस्ट के जो लोग हैं ना, तो ये जो नॉर्थ होता है, ठीक है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, देखो ऐसे होता है ना, हाँ जी, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो मतलब वेस्ट के भी लोग यहाँ पे हिंदुस्तान में आ रहे हैं सीखने। ठीक है, हाँ। In spite of having traveled all over the world, Khan Saab, he is fondly called is exceeding fond of Banaras and Damrao, and he remained for him the most wonderful towns of the वर्ल्ड। ठीक है, तो मतलब उनको मतलब आगे आसपास जाके भी उनको सबसे अच्छी जगह लगी थी बनारस और डुमराव। ठीक है, बहुत ज़्यादा वंडरफुल टाउन्स में भी। ठीक है, जो स्टूडेंट था उन्होंने बोला था कि जो शहनाई स्कूल खुल रहे हैं यूएसए में, तो स्टूडेंट ने प्रॉमिस किया था कि वो ऐसा ही एटमॉस्फेयर बनाएगा। ठीक है, कि वो यूएसए में हमको पढ़ाए। पर उन्होंने खान साहब ने बोला था कि क्या आप रिवर गंगा को भी वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। मतलब कि उन्होंने बोला था कि एक बच्चे ने पूछा उससे, ठीक है, कि यूएसए जो है ना, कि यूएसए में हम आपके जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ सेटल करवा देंगे। तो खान साहब ने बोला कि क्या आप रिवर गंगा को भी वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दोगे, ऐसे तो पॉसिबल है ही नहीं। तब भी उनको रिमेम्बर हुआ कि तभी जब भी मैं फ़ॉरेन में जाता हूँ तो मैं हमेशा हिंदुस्तान को याद करता रहता हूँ। मुंबई में मैं सिर्फ बनारस का और होली गंगा के बारे में सोचता रहता हूँ, जबकि बनारस में मैं मिस करता हूँ यूनिक मत्था ऑफ डुमराव। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, वन दैट effortlessly accept that devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at काशी विश्वनाथ टेम्पल। तो मतलब कि जो बिस्मिल्लाह खान है वो है तो एक मुस्लिम, ठीक है, बट तब भी वो काशी विश्वनाथ टेम्पल जाते थे। ठीक है, और वो डिवोट करते थे। डिवोट का मतलब कि बिलीव करते थे और ओबे करते थे, जो कि रिलीजन में वो प्रैक्टिसेस होती थी। ठीक है, तो हमने ये पूरा ख़त्म कर लिया। और आप ये देख सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खान की मौत कब हुई थी, 21 अगस्त 2006 में। ठीक है, जब वो 90 ईयर्स के थे। ठीक है, कि बीमारी से हुई थी। ठीक है, और गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करा था कि एक दिन नेशनल मॉर्निंग को। ठीक है, तो ये हमारी स्टोरी बिस्मिल्लाह खान की हाँ जी ख़त्म होती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ठीक है, पार्ट 1 जो था एवलिन ग्लैनी, वो मैं आपको आई बटन प्रोवाइड कर दूँगी। तो ये हमारा पार्ट 2 था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।